वेलकम टू दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप कि ये लॉकडाउन का टाइम आपका बहुत ही अच्छे से जा रहा है और आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हो जिससे आप कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो और दूसरा कि आपके अंदर कुछ स्किल इंप्रूव हो रही हो। तो इस वीडियो के अंदर हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो इस साल क्लास 9 पास करके क्लास 10 में आने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी स्मॉल टिप्स दूंगा जिसका यूज़ करके आप इस क्लास 10 के अंदर 90% से ऊपर स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो काफ़ी सारे बच्चों का डाउट होता है कि क्या सर 10th बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसका सीधा आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपको बताऊँ तो क्लास 10 क्लास 9 के कंपैरिजन में बहुत ही ईजी होता है। और दूसरी बात यहाँ पे है कि क्लास 10 में आने के बाद स्टूडेंट्स काफ़ी अपने स्टडीज़ के ऊपर सीरियस हो जाता है, क्योंकि ये जो साल होता है क्लास 10 आपका जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट साल होता है आपके एकेडमिक ईयर्स का। तो यहाँ पे आने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एकदम अपनी स्टडी के लिए सीरियस हो जाता है। तो यहाँ पे एक तो क्लास 10 ईजी होता है और दूसरा स्टूडेंट्स क्योंकि क्लास 10 के लिए सीरियस होता है। तो अगर आपको क्लास 9 इजी लगा है तो आपका क्लास 10 भी बहुत इजी होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं जो काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मुझे 10th में 90% से अप लाना है, तो कौन सी बुक में से प्रिपरेशन करूँ। ये क्वेश्चन जनरली बहुत सारे बच्चों का कॉमन डाउट है जिसके लिए मेरा आंसर हमेशा सेम रहता है और वो बुक यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हाँ, यही आपकी 10th की एनसीईआरटी की बुक आपका 10th स्टैंडर्ड के लिए ब्रह्मास्त्र है। पहले ये वाली बुक कंप्लीट कर लो और मेक श्योर करो कि आप इस बुक के अंदर के हर एक क्वेश्चन, हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन एज वेल एज हर एक एग्जाम्पल के क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए। उसके बाद ही आपको कोई और बुक के बारे में सोचना है। यहाँ पे भी 80-20 का रूल अप्लाई होता है। क्या है ये 80-20 का रूल? तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग सिर्फ 20% मेहनत करके उनको 80% रिजल्ट मिल जाते हैं और वहाँ पे दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो 80% मेहनत करते हैं जिसके लिए उनको सिर्फ 20% ही रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे हमें यहाँ फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे ऊपर काम करना है जहाँ पे सिर्फ 20% मेहनत करने के बाद भी हम अपने 10th के रिजल्ट में 80% तक का इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं उस 20% मेहनत के बारे में जो आपको करना है बाय सॉल्विंग द एनसीईआरटी बुक। अब यहाँ पे आप ध्यान दो तो एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 20% जितना ही आपको मेहनत करना है। लेकिन उसके लिए इतना 20% मेहनत करने के बाद आपको जो बोर्ड का रिजल्ट होगा उसमें आपको 80% का इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं कि क्यों एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करना सिर्फ 20% ही मेहनत है। क्योंकि यहाँ पे आपको स्कूल में भी पढ़ाया जाता है और हर एक क्वेश्चन आपको गाइड करने के लिए आपके टीचर्स होते हैं और यूट्यूब पे भी काफ़ी चैनल्स आपको मिल जाती है जहाँ पे से आप स्टडी कर सकते हो। आप मेरा चैनल भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना है तो। और अगर वहीं पे अगर हम बाहर की क्वेश्चंस के बारे में बात करें, बाहर की बुक्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे हमारे लिए कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता है। तो यहाँ अगर हम बाहर से मेहनत करते हो तो हमारे लिए ज़्यादा मेहनत हो जाएगी और वहाँ से इतना रिजल्ट भी नहीं मिलता है। और वहीं अगर हम एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करते हैं तो एनसीईआरटी की बुक बोर्ड की प्रायोरिटी से देखें तो उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी के बुक्स में भी काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ होते हैं जिनसे आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा और भी अच्छा हो सकता है। तो एनसीईआरटी एक वेल डिज़ाइन बुक है जिसमें आप हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाओगे और हर एक कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर क्या बात ही भैया। आप कोई भी क्वेश्चन चाहे वो बुक के अंदर का है या तो फिर बुक के बाहर का है, आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाओगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। सर बुक तो पता चल गई कि एनसीईआरटी की बुक में से ही प्रिपरेशन करना है, पर उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो 10th बोर्ड में अच्छे से अच्छे स्कोर करने के लिए मैटर करती है आपकी स्ट्रेटजी कि आप किस तरीके से अपनी स्टडी कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको बुक में से 20% डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको टिक कर लेने हैं। जी हाँ, यहाँ पे ना आपको ये बात समझनी है कि बुक के अंदर के हर एक क्वेश्चन जो होते हैं हर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है। सिर्फ 20% क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत होती है, जिसमें आपको 2, 3, 4 बार रिवीजन करने की ज़रूरत होती है या फिर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब आप पहली बार कर रहे हो तभी आपको टिक कर लेना होता है, ठीक है। तो जब आप कोई भी चैप्टर पहली बार कर रहे हो, फर्स्ट टाइम उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, तब ऐसे क्वेश्चंस को आप टिक कर लो जो आपको लगता है कि आपको वो क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं तो उसको आप टिक कर लोगे। अब इसका फायदा क्या होगा, तो देखो जब आपकी बोर्ड की एग्जाम पास आती है तब आप रिवीजन करना स्टार्ट करते हो तो आपके सामने रिवीजन करने के लिए पूरी बुक होती है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपके ऊपर स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कि मैं कौन सा क्वेश्चन करूँ और कौन सा क्वेश्चन नहीं करूँ। तो इसके लिए ये सॉल्यूशन है कि आप 20% डिफिकल्ट क्वेश्चन को पहले ही टिक कर लो और
सबसे पहले आपको फोकस करना है उन 80% इजी क्वेश्चंस पे जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और मेक श्योर कर लो कि अगर उन क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आता है तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है 80% जो इजी क्वेश्चन है उसको, जो आपका स्कोर बढ़ाने में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। बाकी रहा 20% जो जब बोर्ड की एग्जाम नज़दीक आती है तब आप रिवीजन करने बैठते हो, तब उस 20% क्वेश्चन पे फोकस करना है जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं और बोर्ड के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आप एनसीईआरटी की पूरी बुक कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। ऐसी और भी टिप्स जो आपको बोर्ड का रिजल्ट इंप्रूव करने में और भी ज़्यादा मेहनत करेंगी, जैसे कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ अगर इस वीडियो में कवर नहीं करे तो मैं आगे के वीडियोस में कवर करूँगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरी फोटो दिख रही है, उस पर क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।